बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप तमाम दोस्तों का ढेर सारा खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ हम तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे, अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत के साथ होंगे। डायरेक्ट हमने रेमेडी बनाना इसलिए स्टार्ट कर दिया है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कम होता है, तो तमहीद नहीं बांधते। थंबनेल के ऊपर लिख दिया है जितनी भी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर जितने ज्यादा फायदे होने वाले हैं आज की इस रेमेडी से, वो तमाम मैंने लिख दिए हैं। तो अगर आपने इसको रीड कर लिया तो चलिए जल्दी से रेमेडी बनाना सीख लेते हैं और इसके इस्तेमाल से आप अपनी स्किन को 16 साल जैसा यंग और यूथफुल बना सकते हैं। अगर आप अपनी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा केमिकल यूज किए हैं ना, बहुत ज्यादा क्रीम्स यूज किए हैं, तो इस रेमेडी को जरूर इस्तेमाल करें, आपकी स्किन को रिपेयर करके रख देगी। सबसे पहले ना आपको चावल का पाउडर चाहिए होगा। चावल का एक तो आटा होता है, एक होता है पाउडर। तो बिल्कुल फाइन पाउडर होता है, बिल्कुल मुलायम सा पाउडर आता है। आधा चम्मच या 1 चम्मच जितना आपका फेस जो है वो फेस के ऊपर अप्लाई हो जाएगा उतना पाउडर आपने ले लेना है। उसमें 2 चम्मच ना आपने दूध के मिलाने हैं। कच्चा ले लें या उबला हुआ ले लें, ये आप पे डिपेंड करता है। बकरी का ले लें। आपने 1 टमाटर लेना है, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके सारा पल्प इसमें ऐड करना है और आधा चम्मच अंदाजे से आपने ग्लिसरीन का इसमें ऐड कर देना। और ग्लिसरीन आपका प्योर होना चाहिए, अच्छी कंपनी का, अच्छे ब्रांड का यूज करेगा, ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब लास्ट में ना मैं आपको एक चीज दिखा रही हूँ, ये है बायोकॉस का लोशन। अगर स्किन आपकी बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, रफ रहती है, स्किन पे ग्लो नहीं आता है और इसके अंदर इतनी ज्यादा चीजें हैं ना, अच्छी वाली इंग्रेडिएंट्स हैं और ये मिल के जो एक लोशन बनता है ना, इसको हम थोड़ा सा अगर अपनी रेमेडी में ऐड कर देंगे ना, तो ये सोने पे सुहागे वाला काम करेगी। तो आपने तकरीबन 1 चम्मच ना बायोकॉस का लोशन इसमें ऐड कर देना है। नोट कर लें कि आप इस रेमेडी में कोई भी सीरम ऐड नहीं करेंगे, कोई भी नाइट क्रीम या डे क्रीम ऐड नहीं करेंगे। तमाम चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ना आपने इसको छान लेना है। अब छानने वाली गलती आपने मेरे जैसी नहीं करनी है। मैंने टमाटर का जो गूदा इसमें ऐड किया ना, उसमें बहुत सारे बीज इसके आ गए। आप इसको पहले से छान के ऐड कर लेना, आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं। तो अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसको छान लेती हूँ और इतने अच्छे से हमने टमाटर का गूदा इसमें से कलेक्ट करना है कि सिर्फ बीज बाकी बचे। इस रेमेडी में तमाम चीजों की क्वांटिटी आप इतनी ही रखेंगे जितनी मैंने आपको बताई है। मैं ऑनेस्टली आप दोस्तों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत अच्छी रेमेडी है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट इंशाल्लाह आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए टमाटर का सारा जो असर है ना, वो इस रेमेडी के अंदर आ गया। आप चाहें तो इसको फ्रिज के अंदर रख के भी यूज कर सकते हैं। गर्मियों की रेमेडीज जो है ना, वो आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख के जब चेहरे के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपको जो ओपन पोर्स का प्रॉब्लम होता है वो भी कवर हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक लास्ट वाला इंग्रेडिएंट दिखा देती हूँ, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ये है चीनी का पाउडर। अब चीनी को अपने अच्छे तरीके से जब ग्राइंड करना है तो बिल्कुल फाइन सा पाउडर बनना है। अपने दानेदार चीनी इसमें ऐड नहीं करनी, क्योंकि हम अपनी स्किन की एक्सफोलिएशन नहीं करने जा रहे हैं, हम अपनी स्किन का मसाज या स्क्रबिंग नहीं करने जा रहे हैं, हम इसको एज अ फेस पैक यूज करेंगे। अप्लाई करने से पहले आप अपने चेहरे का दादी माँ ऑर्गेनिक का फेशियल बार के साथ जरूर मसाज करें। 2 मिनट के लिए इस साबुन को अपने चेहरे के ऊपर आपने रगड़ना है। उसके बाद 1 मिनट के लिए हाथों से मसाज करें और उसके बाद डायरेक्ट इसको वॉश करके ना ये रेमेडी अप्लाई करें और रिजल्ट मुझे बताइएगा कि कितने अच्छे आपको मिलेंगे। ये सोप आपने कैसे खरीदना है ये मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी स्क्रीन के ऊपर दे दिया है और साथ में अगर आप मेरा नाम लिख के ऑर्डर करेंगे तो आपको इंशाल्लाह डिस्काउंट में मिलेगा। 20 मिनट के लिए इस रेमेडी को अपने चेहरे के ऊपर आपने लगा रहने देना है और उसके बाद आपने ठंडे पानी से अपने चेहरे को वॉश कर लेना है। इस रेमेडी को और इस साबुन को आपने रोजाना इस्तेमाल करना है। साबुन आप दिन में 2 दफा इस्तेमाल करेंगे, सुबह को, रात को, और रेमेडी आप रोजाना 1 दफा इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ बहुत सारे दोस्तों ने यही रिक्वेस्ट की थी हैंड एंड फीट वाइटनिंग सीक्रेट क्रीम की, उसकी सारी डिटेल्स भी मैंने आप दोस्तों के साथ स्क्रीन पे शेयर कर दी है। तो चलते हैं हम अपने आज के लेसन की तरफ। और लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि पत्थर मौसम बहार में भी सर सब्जो शदाब नहीं होता, इसलिए खाक बन जाओ ताकि तुमसे रंग बिरंगे फूल जन्म लें। इस लेसन पर डीपली गौर करिएगा, अमल करने की भी कोशिश करिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज़।